पिता। किसी व्यक्ति के पिता का महत्व उसके जीवन में कितना होता है, कितना ज़्यादा होता है, ये पता नहीं कितने लोग जान पाते हैं उनके रहते। जो जान पाते हैं वो बहुत ही खुशनसीब होते हैं, और जो नहीं जान पाते हैं उनके बारे में क्या कहूँ। बस यही कह सकता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा अवसर चूक जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाहरी परिस्थितियों की वजह से अपने पिता को समझ नहीं पाता है, और उसे समझने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी अभी हैं, लेकिन जब तक मैं उनके साथ रहा घर पे, तब तक उन्हें समझ ही नहीं पाया। ज़्यादातर ये हुआ कि मुझे उनसे डर लगता था, और जबकि ऐसा नहीं था कि वो हमेशा मारते थे या फिर डांटते थे, लेकिन पता नहीं एक डर था मन में। खैर, एक वक्त आया जब मुझे घर से बाहर आना पड़ा पढ़ने के लिए। तब पहली बार मैंने अनुभव किया, जब पापा मुझे छोड़ के जा रहे थे। अब मुझे अकेले रहना था अपने हॉस्टल में। तो पहली बार मुझे लगा कि एक अजीब तरह का फीलिंग, मतलब पापा से बिछड़ने का बहुत ख़राब अनुभव हुआ। मतलब मन नहीं कर रहा था कि छोड़ के जाएं, ऐसा कुछ। उस वक्त लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं उनके साथ। तब तक मैं अपने पापा को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ नहीं पाया था। पर वक्त के साथ जब मैं और बड़ा हुआ, तब जा कर के मुझे फिर एहसास हुआ कि पापा की बातों को समझना। तब मैंने शुरू किया। पहले मैं ज़्यादा उनकी बातों को समझ ही नहीं पाता था। खैर, लेकिन जब समझ में आने लगा पापा जो कहते थे, जो बताते थे, तो लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। वैसे अब जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने पापा से कुछ सीखने का प्रयास करूँ। और मेरे समझ से सभी लोगों के जीवन में उनके पिताजी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वो बस एक है ना उपस्थित, तो आदमी को हिम्मत आ जाता है। जैसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और एक होता है ना, जैसे घर है, घर के ऊपर अगर छत नहीं है तो घर बेकार लगता है, वैसे ही परिवार है, परिवार में पिताजी नहीं है तो परिवार बेकार लगता है। माँ हर बच्चे के बहुत करीब होती है। सामने से तो लगता है सिर्फ माँ ही बच्चों को बहुत मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिताजी भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। हाँ, ये होता है कि वो तारीफ़ आपके सामने नहीं करते, अपनी कमियों को वो बताते नहीं हैं। आपको जो भी ज़रूरत हो तो आप पापा से बेहिचक मांग लेते हैं, और वो उन्हें पूरा कर भी देते हैं बिना बताए कि उन्हें क्या तकलीफ़ें आ रही है या और भी कुछ। आदमी को पैसा कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे की हर एक ख्वाहिश को बिना कुछ कहे पूरा कर देता है। ये उनका बड़प्पन ही होता है कि वो अपने बच्चों को इस बात का ज़रा भी अनुभव नहीं होने देते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ़ें हो रही पैसा कमाने के लिए, या वाकई उनके पास है भी या नहीं है कई बार। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा ज़रूर करते हैं। कई बार वो अपनी जो आकांक्षाएं होती है, जो सपने होते हैं, उसे मिटा करके, उसे भूल करके बस बच्चों के पीछे लग जाते हैं, उन्हें सजाने संवारने में लग जाते हैं बस। मैं खुद ज़्यादा पापा के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मैं कविता लिखता हूँ, वहाँ पे बहुत सारा लिखा, पर पिताजी पे जब भी लिखने का प्रयास किया असफल रहा। कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि लिख पाऊँ पूरा।
शब्द ही नहीं मिलते थे। पापा वाकई बहुत ज़रूरी हैं सबके लिए। और इस फादर्स डे पे हैप्पी फादर्स डे उन्हें कहना हक बनता है उनके लिए। आप किससे प्यार करते हैं? समाज में जिनसे भी करते हो, जिनसे भी आपका नाता हो, पिताजी और माँ के अलावा, सब बस मतलब के लिए काम करते हैं। कुछ देर जब तक आप उनके साथ काम करें तब तक ही उनका नाता रहता है, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ही वो आपके साथ हैं, लेकिन माता पिता हमेशा रहते हैं। ठीक है, अपने माता पिता को खुश रखें। पिताजी का जब आप बड़े हो जाते हैं तो उन कोशिश करें कि उनका मदद करें ताकि वो थोड़ा आराम कर सकें। अपनी परेशानियाँ कभी अगर शेयर करते हैं तो उन्हें खुशी खुशी उनके तकलीफ़ों से दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, बनती है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को लेना पड़ेगा। और मेरे जीवन में भी मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, मैं मानता हूँ। शायद जो उनके साथ रहते समझ नहीं पाया था, अब घर से दूर जाकर के मैं समझ पा रहा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मतलब वो उनकी देन है, कि मेरे पापा की। मेरा पढ़ाई का जो है, मैं मैथ से जो भी कुछ कर पा रहा हूँ अभी, वो पापा की ही देन है, क्योंकि पापा ने मुझे बचपन में मैथ पढ़ाया था। मेरे पहले गुरु तो वही हो गए। फिर आध्यात्मिकता में भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानता हूँ, रामायण महाभारत या और भी कुछ, वो सब पापा के दिन है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था और उसी वजह से मैं भी थोड़ा पढ़ लिया करता, सुन लेता था। साथ साथ कविताएं पापा लिखते थे तो उसका असर मेरे पे भी आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं पापा की बदौलत हूँ, जो कुछ भी हूँ। ठीक है, और संभवतः आप लोग भी अपने पापा को की बदौलत ही हैं। तो ये दिन है पापा के लिए ही। हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद।